चक्रवात ही रहा है, ठीक है। चक्रवात, चक्रवात में आज आपका कौन सा है? पृथ्वी चक्रवात, पृथ्वी चक्रवात, ठीक है, पृथ्वी चक्रवात। तो चक्रवात में हमने क्या पढ़ा था? चक्रवात में हवाएं अंदर की ओर, अंदर से बाहर जाती है, बाहर से अंदर आती है, बाहर से अंदर आती है। क्यों? क्योंकि अंदर क्या था, जो केंद्र बिंदु चक्रवात का, जैसे आपका ये चक्रवात था, इस यहां जो आपका चक्रवात यहां आया था, यहां क्या हुआ था आपका? लो प्रेशर। तो यहां पे क्या थी? हवाएं बाहर से अंदर की ओर आई थी। नॉर्मल सी चीजें, एक चीज तो दिमाग में बैठ ही चुकी होगी आपके अंदर दिमाग में कि हवाएं हाई प्रेशर से, इतनी बार ये बात आ चुकी है तो दिमाग में सेट रखना, भूल ही मत जाना तो कभी, ठीक है। तो इसी तरह क्या है, आपके अंदर की ओर आई थी। ये क्या था? बस चक्रवात था। अब पृथ्वी चक्रवात में क्या है? इसका उल्टा है। पृथ्वी चक्रवात में क्या, देखो पहले तो क्या है, पृथ्वी चक्रवात कोई ज्यादा समस्या वाली चीज नहीं होती, खतरनाक होता है आपका चक्रवात। पृथ्वी चक्रवात नॉर्मल चीज है, नॉर्मल है, मतलब कुछ नहीं है। पृथ्वी चक्रवात में आपका क्या है, जैसे यहां तो आपका चक्रवात में हुआ था, ये क्या था? आपका चक्रवात था, ठीक है। अगर पृथ्वी चक्रवात देखें तो वहां पे क्या होता है? उसके केंद्र में क्या होता है? आपके हाई प्रेशर बनता है, उसके केंद्र में हाई प्रेशर बनता है। और जब हाई प्रेशर होता है तो आपको क्या होता है? हवाएं बाहर जाती हैं, हवाएं बाहर जाती हैं। जैसे अब हाई प्रेशर है तो हवाएं क्या चलेंगी? यहां से बाहर की ओर चलेंगी, इस तरह से बाहर की ओर चलेंगी। अब जब हवाएं बाहर की ओर चलेंगी यहां से, तो इससे क्या होता है? आपका मौसम साफ होता है। पृथ्वी चक्रवात से आपका मौसम साफ होता है, क्योंकि जैसे अभी आपके बादल छाए हुए हैं, अगर आप देखो बादल छाए हुए हैं बहुत ज्यादा, और बादल छाए हुए हैं, वो बादल कब हटेंगे? जब आपका हवाएं बाहर की ओर चलेंगी, हवाएं बाहर की ओर जा रही हैं, तब वो क्या आपके मौसम जो बादल छाए हुए थे उन्हें दूर दूर लेके जा रही है। तो पृथ्वी चक्रवात में कुछ समस्या नहीं होती, इससे आपका मौसम साफ होता है, कोई घटना नहीं घटती ज्यादा, ठीक है, कोई खतरनाक नहीं होता, बस नॉर्मल चीज है। इसके केंद्र में देखो, इसके केंद्र में उच्च दाब होता है, इसके केंद्र में उच्च दाब होता है, इसके केंद्र में क्या होता है? आपका उच्च दाब होता है, ठीक है। यह इससे मौसम साफ होता है, इससे मौसम साफ हो जाता है, इससे मौसम साफ हो जाता है। यह खतरनाक नहीं होता है, यह खतरनाक नहीं होता है, ठीक है। इससे क्या होगा? आपका ये नॉर्मल है, खतरनाक होगा नहीं, आपके मौसम साफ हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आपके, अगर वही फेरेल का नियम देख लो लगा के, कौन सी जो आपकी हवा है किस ओर चल रही है आपके, ठीक है। तो इसमें क्या आपका हाई प्रेशर में आपकी हवा इसका जब हमने देखा था हवाएं अंदर की ओर आई थी, इसका अंदर की ओर तीर था, ठीक है। अब ये क्या है? अगर इसकी दिशा देखें ऊपर की ओर, तो हमने क्या देखा? फेरेल का नियम क्या कह रहा है? हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट। तो अगर इसका मुख ऊपर की ओर है, इसका राइट किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट किस तरफ? मतलब ऐसे देख लो आप, नॉर्मल सी चीजें, जिससे कि हम एक पूरा बना दें। इस तरफ ये है ना राइट, इसका राइट इस तरफ, इसका राइट इस तरफ, इसका राइट इस तरफ, ठीक है। तो ये कैसा आपका एक क्लॉकवाइज भाई साहब। ये देखो घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी की सुई ऐसे तो घूमती है आपकी, इसे क्लॉकवाइज कहते हैं। और जब ये आपकी उल्टी घूमे इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो आपके पृथ्वी चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में होता है? क्लॉकवाइज। ये कैसा आपका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। और यही आपका दक्षिणी गोलार्ध हो तो, ठीक है, अगर दक्षिणी गोलार्ध बना दे आपका तो नॉर्मल चीज है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या देखना, बस एक समझ में आ जाए तो दूसरा तो अपने आप बन ही जाता है इसमें, ठीक है। तो लिख लो इसका, उत्तरी गोलार्ध में इसकी ये है, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज व दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। बस कुछ नहीं करना, क्लॉकवाइज होता है।
कुछ नहीं करना। अगर आपको चक्रवात याद है, चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध क्या है, एंटी क्लॉक है। इसका पृथ्वी चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध आपका क्लॉक है, ठीक है। चक्रवात में आपका दक्षिणी गोलार्ध आपका क्लॉकवाइज है, और इसमें आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। बस आपका उल्टा करना है, इसके अलावा और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे एयर मास, एयर मास, एयर मास। अब देखो एयर मास है क्या, एयर मास है क्या, पहले तो ये समझ लो छोटी चीज आपका। एयर मास है ना, कुछ नहीं है आपका, नॉर्मल सी बस चीजें समझनी है। आपसे पूछी जा सकती है एयर मास है क्या, या एयर मास जो चीजें है इसका काम क्या है, ठीक है। तो एयर मास क्या है, देखो एयर मास जैसे आपके वायुमंडल है, जैसे आपका वायुमंडल है, इसमें ना आपके वायु राशि है, इसके ना बड़ी बड़ी परतें होती हैं। मतलब एक नॉर्मल सी चीज है आपका कि अगर इसे और इस तरीके में समझना है तो आप इसे समझ सकते हो, एक हवा का गुब्बारा, हवा का गुब्बारे समान है ये क्या है आपके, हवा का गुब्बारे समान है, हवा का गुब्बारा है आपका, ठीक है। एक हवा का गुब्बारा है, फिर दो हवा के गुब्बारे हैं, बहुत सारे आपके हवा के गुब्बारे हैं, ये समझ लो, ठीक है। ये अभी आपको, ये आपके कहाँ है, वायुमंडल में ही उपस्थित है। अब देखो हर एयर मास का अब आपका जो जिले है जहां जहां आप रहते हो, जैसे हमारा जिला कौन सा, बुलंदशहर है, ठीक है। हर जिले का अपना एक अलग एयर मास होता है, हर जिले का अपनी एक अलग जो वायु राशि है उसकी एक अलग परत होती है। क्यों, अब ये कैसे आपको लग रहा है कैसे कैसे हो सकता है, हमें दिखती नहीं, ये आपको दिखेगी नहीं, ये आपको केवल तभी दिख सकती है जब आप मौसम विज्ञान के मौसम के बारे में जान रहे हो, और आप इमेज जो होती है वो देख रहे हो गूगल पे जाके, तब आपको दिखती है एयर मास की पेटी की एयर मास किधर से किधर चल रही है, मतलब हवा के जो गुब्बारे हैं वो किधर से किस ओर चल रहे हैं, ठीक है। आपने एक मूवी देखी है वो वाली जो उत्तराखंड पे बनी थी, जो आपके तबाही आई थी, उसमें दिखाया गया उस टाइम कि एक एयर मास की पेटी है, वो आप मतलब वायु राशि है जो आपकी एक तरफ से बड़ी तेज गति कर रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एयर मास का, आपके चक्रवात आने में, हवा चलने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब आपका क्या है, ये आपके क्या है, वायु राशि, ये गुब्बारे हैं किसके, वायु के, जैसे हम क्या समझ रहे हैं, वायु राशि है आपकी है। और हर जिले के ऊपर एक आपकी अलग वायु राशि की पेटी होती है, मतलब परत होती है, ठीक है। ये कैसे आप कह रहे हैं, देखो आप अभी बुलंदशहर में हो, ये ऐसा नहीं मतलब खाली बुलंदशहर, दो तीन जिलों के ऊपर एक हो सकती है, एक दूसरे जब बुलंदशहर है, बुलंदशहर के आसपास आपका अलीगढ़ आ रहा है, ठीक है, इधर आपका नोएडा जा रहा है, गाजियाबाद जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या टच कर रहे हैं, लेकिन अगर इस एयर मास से निकल के आप इस क्षेत्र को छोड़ गए, आप लखनऊ पहुंच जाओ, आप कानपुर जाओ, गाजीपुर चले जाओ, तो क्या मतलब गाजीपुर आपका पड़ता है यूपी में, जिला एक डिस्ट्रिक्ट, उधर पहुंच रहे हो, तो अब आपका जो यहाँ का टेम्परेचर, अभी यहाँ का टेम्परेचर कितना है अभी आपका, नॉर्मल लो 25 के आसपास चल रहा है, 22, 23, 24, 25 चल रहा है। अगर आप लखनऊ जा रहे हो या कानपुर पहुंचे, उधर गर्मी आप ज्यादा महसूस करोगे, उधर गर्मी अलग महसूस होगी। क्यों, यहाँ का जो आपकी वायु राशि, जो आपका एयर मास था, इसका टेम्परेचर अलग था, वहां का टेम्परेचर अलग है। तो हर एक आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, अलग अलग वायु आपके जो एयर मास होती है, उनकी एक आपके हवा के गुब्बारे होते हैं, उनकी आपकी क्या क्षमता है, ये अपने आप में जो आपकी ऊष्मा है उन्हें अवशोषित कर रख रहे हैं। हर एक जगह जो गर्मी अलग आपको दिखता है ना, एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा है, एक जगह दूसरी उसी स्टेट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं वहां गर्मी आपकी थोड़ी क्या है, कम है। तो समस्या क्या है, वहां पे आपका एयर मास कम कर रहा है। अब एयर मास का एक चीज समझ लो, आपके कई सारे एयर मास है, ये आपका एक अलग जिले पे है, अलग जिला है कोई, ठीक है, ये अलग है। मान लो ये आपका मेरठ की तरफ है, ये आपका मेरठ की तरफ है, और ये आपका बुलंदशहर की तरफ मान लो अपना, ठीक है, बुलंदशहर की तरफ है अपना ये। तो अब समस्या क्या है, अब देखो ये जो ये एयर मास है, हवा में चल रहे हैं, कोई स्थिर तो है नहीं। जैसा आपका गैस वाला गुब्बारा देखा है आपने, गैस वाले गुब्बारे को छोड़ दो, उसकी कोई पता थोड़ी है किस तरफ जाएगा, जिधर हवा चलेगी उस तरफ चल जाएगा। सेम ये वही चीज है, ये जो एयर मास है ये भी हवा के गुब्बारे हैं बस, लेकिन ये किधर भी जा सकते हैं, जिस तरफ आपकी हवा की गति होगी उस ओर चल देंगे। अब क्या होगा आपका, सपोज की एक कंडीशन ऐसी बनती है कि आपकी हवा आती है और हवा ये भी आपका किस ओर चल दिया, इस ओर चल दिया, और इधर से ये भी आपका इस ओर चल दिया, एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं, ठीक है। अब एक समय क्या आया जब ये आपस में आके टकरा गए दोनों, ये वाला भी टकराया, ये वाला भी टकराया आपस में आके। तब जब एयर मास आपस में आके टकराते हैं तब क्या होता है, देखो अब एक चीज है, इसमें एक तो गर्म होगा पक्का, दोनों का मैंने पहले बता दिया, दोनों एयर मास जो आपके दो अलग एयर मास है उन दोनों का टेम्परेचर अलग होगा। अगर टेम्परेचर समान है तो वो एक एयर मास है, अगर टेम्परेचर समान है तो वो एक ही एयर मास में इंक्लूड हो जाए। मैंने क्यों बताया कि एक जिला भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बदलना शुरू हुआ तो वहां का एयर मास अलग था।
अब इसमें एक गर्म होगा, कोई एक गर्म होगा, एक ठंडा होगा, ठीक है। वैसे ठंडा ये वाला ही होगा, नहीं ये वाला होगा ठंडा, अगर देख भी लें समझ, अगर समझेंगे भी तो। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, ये गर्म होगा। अब हमने क्या समझा था पहले वाली क्लास में कि जो चीज ठंडी है उसके अंदर क्या है, नमी है, नमी है उसके अंदर, और जब वो ठंडी है नमी को लेकर चल रही है तो वजनदार है, और जब वजनदार है तो वो नीचे आएगी। जब आपस में आई ये दोनों चीजें और जब आपस में आके टकराई तो कौन सी वाली ऊपर उठ जाएगी, हल्की वाली, और भारी वाली क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। और जब ये आपस में टकराएंगी तब क्या होगा, आपका चक्रवात बन जाएगा। वायु राशि के टकराने से भी आपके चक्रवात बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो, अब आपस में दो हवाएं आई थी, एक गर्म थी एक ठंडी थी, दोनों टकराई आपस में। मैंने पहले बताया कोरिलेटिव बल क्या है, जब टकराती है आपस में कोई चीज अगर चल रही है एक सामान्य गति में और वो किसी से टकराए मतलब झटके महसूस करें, वो क्या करते हैं, आपके चक्रवात बना देते हैं, ठीक है। जब ये आपस में टकराती हैं तो झटके महसूस किए जाते हैं कुछ आपके, वो आपको नॉर्मल पता चल ही नहीं सकते, वो आपके क्या एक हाइट के बाद पता चलते हैं। वो आपको नॉर्मल एयर मास का पता चल सकता है जब इन फ्यूचर आप एयरप्लेन में बैठोगे तब। क्यों? जब एक एयर मास से निकलकर एरोप्लेन दूसरे एयर मास में एंटर करता है तब क्या होता है, झटके महसूस किए जाते हैं एरोप्लेन में, तो आपको वो झटके महसूस होंगे। सपोज जैसे कि आप देखो एयरप्लेन की स्पीड तेज होती है, उतना आप पता भी नहीं, लेकिन वो आप ये नहीं पता चल पाएगा अभी आप कौन से एयर मास में गए हो, लेकिन वो आपको हल्के हल्के झटके महसूस किए जा रहे होंगे। क्योंकि यहाँ का क्या था, टेम्परेचर क्या था, गर्म था, तो यहाँ की जो हवा थी, यहाँ की जो हवा थी क्या थी, गर्म थी, हल्की थी, हल्के में चलना आसान हो रहा था, दौड़ना आसान हो रहा था। अब जैसे इधर से जा रहा था एक एरोप्लेन, किससे टकरा, कौन से एयर मास मिल गया, ठंडा एयर मास मिला, और जो किस ओर आ रहा था, इस ओर आ रहा था, जो एयर मास के द्वारा इस ओर आ रहा था, उसकी गति थी आने की इस ओर, और वो सामने से आया और ठंडा था, क्या हुआ, एकदम झटके लगे। क्यों? स्पीड तो ब्रेक हुई, ऊपर आसमान में कोई ब्रेकर थोड़ी बनाए हैं, ब्रेकर तो नॉर्मल सड़कों पे, आसमान में झटके महसूस जो किए जाते हैं एरोप्लेन में, क्यों झटके महसूस हो रहे हैं, वो आपका एयर मास है। कभी कभी ये एयर मास आपके बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, कब आपके, देखो अब ये एयर मास करते क्या है, यही बादल बना देते हैं, यही एयर मास आपके बादल बना देते हैं। जो गर्म एयर मास है वो क्या करेगा, गर्म एयर मास क्या करता है, पानी को सोखेगा ना नीचे से, गर्मी। अब अभी आपकी क्या होने वाला है, जैसे गर्मी आने वाली है, अगर आप गर्मियों में कपड़े सुखाते हो छत पे, 2-2.5 घंटे में सूख जाते हैं, मैक्सिमम 2-2.5 घंटे। क्यों? क्योंकि वहां की जो उस टाइम हवा है कैसी है, गर्म है, उस जो हवा है वो गर्म है, उसके अंदर नमी सोखने की क्षमता अधिक है अभी। और अगर बात ये ठंड वाली हवा की आ जाए तो इसमें क्यों नहीं सूख रहे, ये नमी नहीं सोख पा रही है, इसके अंदर जितनी नमी चाहिए थी वो नमी है पहले से ही, तो वो जितनी उसे नमी चाहिए थी, जैसे नॉर्मल सी चीजें, अभी यहाँ पे कई सारे वो आपके शब्दावली हैं, वो सारी जो चीजें बता रहा हूँ सारी आपको लिखनी है, अभी सब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या आपका, इसमें क्यों नहीं सोख पा रही, इसमें ऑलरेडी नमी थी पहले से ही, पहले ही आपकी नमी थी, ठीक है। तो आपके क्या है, कब वो मैंने जो एरोप्लेन, इसका क्या होता है, जब आपके ये कई सारे आपके मास होते हैं तो आपके कई बार ये एरोप्लेन की उतरने की दिशा भी बदल देते हैं। आपने सुना कि ये फ्लाइट आपकी लैंड होने वाली दिल्ली, लेकिन किसी कारणवश आपको दिल्ली लैंड ना करा के उसे दूसरे किसी आसपास का जो है, जो जहां का देखो आसपास में कितना की, वो इतना आसपास देखा जाता है कि जहां पर वो एयर मास ना हो, दूसरा एयर मास हो सकता है दिल्ली वाली फ्लाइट को आपके आगरा भेज दे, हो सकता है दिल्ली वाली फ्लाइट को आगरा ना भेज के, क्योंकि आगरा और दिल्ली में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, एक ही एयर मास काम कर जाता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन हो सकता है वो लखनऊ उतार दें फिर। क्यों? जैसे ही आपका एरोप्लेन लैंड हो रहा था उसी टाइम क्या हुआ, एक एयर मास आपके टकराने शुरू हो गए, उतरना था उसे इस रनवे पे और एयर मास ने आके साइड से झटका मार दिया, उतरने वाला है, उतर रहा है, और साइड में एयर मास आया, झटका मारा, टकराया और दूसरी पहले तक घूम गया। अब समस्या है ना कि उतरते हुए दिक्कत आ जाएगी, और फिर कोशिश की, फिर बोल दिया जाता है कि आप इस रनवे पे आप यहाँ लैंडिंग ना करें क्योंकि यहाँ का मौसम बिगड़ रहा है, आप दूसरे रनवे पे वहां पे किसी आप बताते हैं उधर चले जाओ, ठीक है। ये चीजें होती हैं आपकी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो आपका ये एयर मास, ये क्या एयर मास है, इसका जो सामने का जो हिस्सा है, देखो सामने का हिस्सा, सामने का हिस्सा चारों तरफ है, ये वाला भी हिस्सा सामने का है, ये वाला हिस्सा भी सामने का है, ये वाला हिस्सा भी सामने का है, ये वाला हिस्सा भी सामने का है, इसे बोलते हैं फ्रंट, फ्रंट, हाँ जी फ्रंट, ठीक है, इसे फ्रंट कहते हैं, इसे आपका फ्रंट कहते हैं, ठीक है। और लेकिन फ्रंट उसे कहा जाता है, जो फ्रंट आपको बता रहा हूं मैं क्या कहते हैं, इसे फ्रंट कहते हैं चारों तरफ। अब ये थोड़ी पता है कि किस तरफ टकराने वाला, जाके टकराएगा कब, जब दूसरी वायु राशि आ रही होगी तब टकराएगा, तभी जब दूसरी वायु राशि आएगी, तो जिस ओर जाके दूसरी वायु राशि आके टकराती है उस ओर इसका आपका फ्रंट कहा जाता है, वाताग्र कहते हैं उसे, वाताग्र, 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 ठीक है। जो आपका ये वायु राशि है, जो हवा का गुब्बारा है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या है कि चारों ओर से हमें नहीं पता किस ओर इसका फ्रंट बनने वाला है, फ्रंट उस ओर ही कहा जाता है जिस ओर वो टकराने वाला होता है जाके,
क्योंकि इस वाले को फ्रंट नहीं कहेंगे, फिर ये क्या आपका, ये तो आपका नॉर्मल सतह हो जाएगी इसकी, ठीक है। जिस ओर ये टकराया जाके दूसरे वाले जाके वो उसका वाताग्र कहलाया, फ्रंट कहलाया, क्योंकि एक दूसरे से टकराए थे, ठीक है। तो आपका जो फ्रंट होता है इसका वायु राशि का, वो कौन सा होता है, जब एक दूसरे से टकराती हैं चीजें, ठीक है। तो लिख लो इसमें कुछ सारी चीजें, वायु की बहुत विशाल परत को वायु राशि कहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, एक परत ही है पूरी, ठीक है। मैंने जो 12 समझाया था आपको, क्या समझाया था, एक परत के रूप में समझाया, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ ले जाए वायु राशि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार, कौन सी, गर्म और ठंडी। मैंने गर्म और ठंडी तो बताई, तीसरी थोड़ी बताई थी इसमें कोई। वायु राशि 2 प्रकार की होती है, वायु राशि 2 प्रकार की होती हैं, एक आपकी गर्म, दूसरी आपकी ठंडी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, वायु राशि के आगे के भाग को, वायु राशि के आगे के भाग को वाताग्र या फ्रंट कहते हैं, ठीक है। आगे के भाग को, अब आगे का भाग हर तरफ से देखो, अगर आप इस तरफ से बैठ के देख रहे हो तो इस तरफ का आगे का भाग है, आप इस तरफ से इस ओर जा रहे हो तो इस ओर का आगे का भाग है, इस ओर बैठ के ऊपर इस तरफ का देखो तो इस तरफ का आगे का भाग है। तो क्या जो आगे का भाग है उसे क्या कहा जाएगा, आपका वाताग्र कहते हैं। नेक्स्ट लिख लो, अलग अलग जिलों का, ये केवल समझने के हिसाब से लिखना है, ऐसा नहीं कि हर जिले पे एक अलग, मतलब अलग अलग जिलों, मतलब अलग कई जिलों का एक लिख लो, अलग अलग जिलों का कोष्टक में ना 3 से 4 जिले, अलग अलग जिलों का एक, अलग अलग जिलों का अलग अलग एयर मास होता है, ठीक है। अलग अलग जिलों का अलग अलग में टकराने से, वायु राशि के आपस में टकराने से भी, वायु राशि के आपस में टकराने से भी चक्रवात आते हैं, ठीक है। वायु राशि के आपस में टकराने से भी क्या आपके चक्रवात आते हैं। ये चक्रवात क्या होते हैं, आपके हवा में ही होते हैं, ठीक है।